एक बार गौतम बुद्ध वन से गुजर रहे थे। बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहां से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। परंतु बुद्ध पूछते हैं, पर आप तीनों इतने परेशान क्यों हो? वो तीनों कहते हैं, वो स्त्री एक डायन थी, वो हमारा सारा धन लेकर भाग गई है। बुद्ध कहते हैं, बिना कारण ही वो तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? वो कहते हैं, नहीं, बिना कारण तो नहीं, हम तीनों उस स्त्री को आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, पर उसने हम तीनों को मदिरा पिला पिला कर बेहोश कर दिया और फिर सारा धन लेकर भाग गई। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा है, उसने तुम्हारा कुछ बोझ तो हल्का कर दिया। ये सुनकर तीनों में से एक व्यक्ति को गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, अरे तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो? तुम्हें पता भी है वह कितना धन था? इतना धन आपने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति ये नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे, जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध बोले, वो स्त्री तो अब भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उन तीनों ने आश्चर्य से कहा, परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात लूटा था, परंतु आप ये कह रहे हो कि वो अब भी हमारा धन लूट रही है। बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था, परंतु तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गंवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और दंड दो, परंतु भूत और भविष्य के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है ना। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठाए भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो और खो रहे हो अपने वर्तमान को। उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, लेकिन हम इसी क्षण में कैसे जिएं? और अगर हम जिएं तो? बुद्ध कहते हैं, तुम अगर इसी क्षण में जिए तो अपने आप को जान पाओगे और अपने दुखों का कारण भी जान पाओगे। उन तीनों में से एक व्यक्ति हंसते हुए कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान भी पाए तो उससे क्या बदल गया? उन तीनों में से एक के पास बांसुरी थी। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे ये बांसुरी दो। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेकर बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बजाना आरंभ करते हैं, आस पास पेड़ों पर बैठे पक्षी बुद्ध के पास मंडराने लगते हैं और वो तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी में पूरी तरह खो जाते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु अब भी वो व्यक्ति बुद्ध को एकटक देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी मधुर बांसुरी कभी नहीं सुनी थी। और वो पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हैं? बुद्ध बोले, अगर तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान ना लगाकर अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। इतना कहकर बुद्ध वहां से चल देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर उनके पैर पकड़ लेता है और पूछता है, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है।